गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की करंट अफेयर लेके हाजिर है। पहला क्वेश्चन है, एमी अवार्ड्स चर्चा में है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि एमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो याद रखिएगा, क्या है ये एमी अवार्ड? टेलीविज़न क्षेत्र में दिया जाता है। टेलीविज़न में जो धारावाहिक आती है, जो और भी चीज़ें आते हैं, जो सीरियल आते हैं, उनके लिए एमी अवार्ड दिया जाता है। कहाँ ये अवार्ड दिया गया है? तो याद रखिएगा, लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स अमेरिका में ये अवार्ड दिया जाता है, यूएसए में। कौन से नंबर का ये अवार्ड है? तो याद रखिएगा, 2022 में ये 74वें नंबर का अवार्ड है जो इस बार दिया गया है। अगर आपसे पूछे बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड इस बार किसे मिला एमी अवार्ड, तो याद रखिएगा सक्सेशन को मिला है। सक्सेशन को मिला है बेस्ट आपका ड्रामा सीरीज का अवार्ड। कॉमेडी में बेस्ट कॉमेडी किसे मिला है? तो याद रखिएगा, टेड लस्सो को मिला है। टेड लस्सो को मिला है बेस्ट कॉमेडी का अवार्ड। बेस्ट एक्टर कौन पाए हैं अवार्ड? तो याद रखिएगा, ली जुंग को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिएगा, जेड याना को मिला है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, याद रखिएगा। और बात करें, एमी अवार्ड की चर्चा इतनी सी रही। और हम थोड़ा और बात करेंगे, जैसे एमी अवार्ड से संबंधित ग्रैमी अवार्ड की बात करें। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो याद रखिएगा, संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। 2022 में अभी दिया गया, कौन से नंबर का? 64वें नंबर का दिया गया है। तो 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर किसे मिला? तो याद रखिएगा, 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर मिला है वी आर को। 2022 में एल्बम ऑफ द ईयर मिला है वी आर को मिला है एल्बम ऑफ द ईयर 2022 में। एक पॉइंट और इसमें से याद रखिएगा, भारत की हैं फाल्गुनी शाह को। फाल्गुनी शाह भारत की हैं फाल्गुनी शाह। भारत की फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम मिला है। फाल्गुनी शाह को सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम, माने छोटे बच्चों का एल्बम, सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम मिला है फाल्गुनी शाह को, याद रखिएगा। एल्बम ऑफ द ईयर क्या मिला, किसको मिला है? वी आर को मिला है। ग्रैमी किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में। ये रहा आपके पहले क्वेश्चन के कुछ खास बातें। थोड़ा सा बात करेंगे हम ऑस्कर अवार्ड की। अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड दिया गया है। किस नंबर का दिया गया है? 94 नंबर का ऑस्कर अवार्ड दिया गया। कहाँ दिया जाता है? लॉस एंजल्स अमेरिका में ही ये अवार्ड दिया जाता है। अगर आपसे पूछे इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा। कोडा जो है, ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कोडा को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? विल स्मिथ को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? विल स्मिथ को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला है? जेसिका चेस्टेन को मिला है। जेसिका चेस्टेन को मिला है। जेसिका चेस्टेन को मिला है बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मतलब डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? जेन कैम्पियन को मिला है। जेन कैम्पियन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया और 21 नंबर? तो है शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन। आइए बात करते हैं सबसे पहले शंघाई सहयोग संगठन की, जिसको कहते हैं एससीओ, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, शुरू में इसका नाम था शंघाई 5। जब इसमें 5 देश थे तो नाम था शंघाई 5। 2001 से इसका नाम हो गया है एससीओ। 2001 से नाम हो गया एससीओ, 2001 से।
और आगे बात करें अगर हम, तो अब वर्तमान में कितने देश इसमें हैं, तो याद रखिएगा 9 देश इसमें है। नवीनतम देश अगर आपसे पूछ ले कौन सा नवीनतम है, तो याद रखिएगा नवीनतम देश ईरान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ईरान नवीनतम देश है। वो 9 देश कौन कौन से हैं जो इसमें हैं, तो आइए उन 9 देश की चर्चा थोड़ा साइड में इधर कर लेते हैं। तो पहला तो भारत अपना खुद है, दूसरा चीन है, चीन के बाद पाकिस्तान है, पाकिस्तान के बाद कजाकिस्तान है। अब बाकी तान वाले आएंगे, कजाकिस्तान, उसके बाद रूस भी है, और रूस के बाद तजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, और आपका ईरान है, ईरान जो लेटेस्ट में आया है, और एक और देश आता है जिसका नाम है किर्गिस्तान। शायद 9 देश हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश हो गए आपके इसमें। और आइए बात करते हैं, नवीनतम देश की भी चर्चा हमने आपको कर दिया। तो अभी हाल ही में इसकी मीटिंग हुई है, कहाँ पे हुई है शिखर सम्मेलन, कहाँ पे हुई है, तो याद रखिएगा इसकी मीटिंग हुई है समरकंद में। समरकंद में इसकी मीटिंग हुई है, और ये समरकंद कहाँ पे है, उज़्बेकिस्तान में है। 2022 की मीटिंग उज़्बेकिस्तान समरकंद में हुई है, ये 2022 की है। तो हम 2021 का भी जानेंगे, और 2023 भी कहाँ होगा वो भी जानेंगे। तो 2021 की मीटिंग कहाँ हुई थी, बिश्केक में हुई थी, बिश्केक में हुई थी, और ये कहाँ पे है, किर्गिस्तान में है, किर्गिस्तान में है। और आपसे बात करें 2023 का कहाँ पे हुआ था, तो 2023 का कहाँ होगा, 2023 का अपने खुद हम लोग भारत में होगा, याद रखिएगा। और इसमें भारत की ओर से कौन भाग लिया है, 2022 वाले में भारत की ओर से कौन भाग लिया है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी भारत की तरफ से इसमें भाग लिए हैं। तो ये हो गया दूसरे क्वेश्चन की जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे ये चीज़ें। अब बात करेंगे कुछ और सम्मेलन की जो अभी 2022 में संपन्न हुआ है। तो सबसे पहला सम्मेलन है नाटो 2022 शिखर सम्मेलन। कहाँ हुआ था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ संपन्न हुआ, तो याद रखिएगा ये है मैड्रिड में संपन्न हुआ है, मैड्रिड स्पेन में है, वहाँ पे ये संपन्न हुआ है। अभी ग्रुप डी में आ चुका है क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 कहाँ पे संपन्न हुआ, तो याद रखिएगा ये भी लिस्बन पुर्तगाल में संपन्न हुआ है, लिस्बन पुर्तगाल में संपन्न हुआ है। अगर आपसे पूछे WTO सम्मेलन 2022 कहाँ संपन्न हुआ, तो याद रखिएगा जिनेवा में संपन्न हुआ है, जिनेवा में संपन्न हुआ है। रायसीना डायलॉग 2022 कहाँ पे संपन्न हुआ है, नई दिल्ली भारत में संपन्न हुआ है। तो ये रहा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर उसके। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आज के करंट अफेयर का। आइए हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है जिम्बैक्स 2022 का 6वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया। तो 6वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा इसका जो 6वां संस्करण जिम्बैक्स 2022 का है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जितने भी सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन बनते हैं वो बार बार क्वेश्चन आते हैं। तो जिम्बैक्स में नाम छिपा है, जिम्बैक्स जैसे जापान ऐसे इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज होता है फुल फॉर्म इसका। तो भारत और जापान के बीच का ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इम्पोर्टेंट लाइन ये रही। कहाँ पे संपन्न हुआ अगर आपसे पूछे तो याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये संपन्न हुआ है। भारत की बात करें तो भारत इस तरीके से अगर देखा जाए नीचे प्रायद्वीपीय, तो ये आपका अरब सागर इधर होगा, इधर बंगाल की खाड़ी होगा, यहीं पे संपन्न हुआ है। आइए और बात करते हैं कुछ 2022 में इम्पोर्टेंट सैन्य अभ्यास संपन्न हुए उनकी बात कर लेते हैं। तो एक संप्रत एक्स सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो भारत प्लस बांग्लादेश, भारत प्लस बांग्लादेश के बीच होता है, याद रखिएगा संप्रत सैन्य अभ्यास। कॉर्पोरेट सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इंडोनेशिया के बीच संपन्न हुआ है। अगला है बोंगो सागर सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच है, तीसरा संस्करण अभी संपन्न हुआ है बोंगो सागर, भारत और याद रखिएगा बांग्लादेश।
भारत और बांग्लादेश के बीच ये तीसरा संस्करण है। आइए बात करते हैं वरुण की। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस का सैन्याभ्यास है जो 20वें नंबर का था, याद रखिएगा। भारत और फ्रांस के बीच 20वें नंबर का वरुण सैन्याभ्यास है। खंजर की बात कर लेते हैं। खंजर जो है ये भी 9वां सैन्याभ्यास है, भारत और आपके किर्गिस्तान के बीच। भारत प्लस किर्गिस्तान के बीच ये संपन्न हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद डस्टलिक की बात करें अगर हम, डस्टलिक जो सैन्य अभ्यास है ये आपका भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संपन्न हुआ है। उज्बेकिस्तान के बीच संपन्न हुआ है। अभी सारे सैन्य अभ्यास 2022 में लेटेस्ट है। अगला बात करेंगे लेमिटियस सैन्य अभ्यास, भारत और सेशल्स के बीच है। भारत प्लस सेशल्स के बीच है, भारत और सेशल्स के बीच संपन्न हुआ है। अगला है सिलेनेक्स, इसमें नाम में छिपा पड़ा सिलेनेक्स, भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच संपन्न हुआ है सिलेनेक्स। अगला है ईस्टर्न ब्रिज 6। ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ है। भारत और ओमान के बीच संपन्न हुआ है। अगला है धर्म गार्जियन लेटेस्ट अभी संपन्न हुआ है। भारत और जापान के बीच एक सैन्याभ्यास और है, मिलन सैन्याभ्यास 2022 में। ये बहुपक्षीय सैन्याभ्यास है, इसमें 3 से 4 देश 5 देश भाग लिए हैं, तो इसमें कोई देश के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये आप याद रखिएगा ये सारे सैन्याभ्यास अभी 2022 में लेटेस्ट में संपन्न हुए हैं। तो किनके बीच हुआ हमने सारा आपको बता दिया। तो ये रहा आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। आइए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन जिसको भी लेटेस्ट में संपन्न हुआ है, रक्तदान अमृत महोत्सव, दिख नहीं रहा है, रक्तदान अमृत महोत्सव ये कब से कब तक चलेगा? तो 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक चलेगा। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने इसकी घोषणा की है। पीएम मोदी जी ने घोषणा की है। इन्होंने क्या कहा, कौन सा मंत्रालय इसे चलाएगा? मंत्रालय का नाम पूछेगा तो याद रखिएगा स्वास्थ्य मंत्रालय जो भारत का है, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत के जो हैं ये इसको चलाएंगे और इसके मंत्री हैं मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और बात करेंगे 17 सितंबर को क्या मनाया गया? स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाएगा। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाएगा। स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया जाएगा, याद रखिएगा। रक्तदान की बात हो रही है, रक्त की पीएच की बात करें, रक्त की पीएच 7.4 होता है। रक्त की पीएच की बात कर लेते हैं। और एक पॉइंट और बात करें, जो सर्वदाता जो सभी को रक्त दे सकता है वो कौन सा ग्रुप है? O-। और सर्वग्राही कौन सा है? AB+, याद रखिएगा। ये बार बार अभी ग्रुप डी में भी ऐसा क्वेश्चन आ चुका था। तो ये रहा रक्तदान अमृत महोत्सव ने रक्तदान के लिए लोगों को प्रेरित करना, इसलिए महोत्सव बनाया गया, कोई रक्त की कमी से ना मरे, इसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। आइए बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की बात हो गई, मनसुख मांडविया। कुछ अभियान हमने नीचे आपको लिखा है जो लेटेस्ट में संपन्न हुए हैं, जो ग्रुप डी और एग्जामों में आ चुके हैं, उनकी चर्चा ये कर लेते हैं। तो सबसे पहला अभियान है हर घर दस्तक 2.0 अभियान। किसने चलाया पूछा जाता है तो बता दीजिएगा। केंद्र सरकार ने इसको क्या किया है? चालू किया है। इसमें ये कहा गया है कि 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक जो है कोविड टीकाकरण को पूर्णतः सुनिश्चित करना, माने जितने भी लोग बचे हैं सबको टीकाकरण लगवा देना है, ये चलाया गया था। दूसरा अभियान है आंचल अभियान। आंचल अभियान क्या है, ये किसने चलाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार ने चलाया है आंचल अभियान। इसमें क्या है? आंचल अभियान का मतलब ये है जितनी भी गर्भवती महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक भोजन देना, समय से दवाई देना, गर्भवती महिलाओं को समय से भोजन और पौष्टिक आहार और भी चीज़ें समय से टीके लगवाना, ये आंचल अभियान है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल चलो अभियान चलाया गया है। इसमें ये आपको है जो कम साक्षरता वाले जो ज़िले हैं उसमें प्राथमिक स्कूलों में लोगों को नामांकन करवाना है, ये इसका मेन लक्ष्य है। आइए बात करते हैं पढ़े भारत अभियान। पढ़े भारत अभियान का किसने चलाया तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय ने।
स्कूल चलो अभियान यूपी सरकार ने और पढ़ो भारत अभियान शिक्षा मंत्रालय ने चलाया है 2020 में। अभी इसका नाम बदला गया है, पहले इसका नाम MHRD था। तो शिक्षा मंत्रालय की बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में ये योजना चलाई है। इसमें यह है कि कक्षा 8 तक के छात्रों को मातृभाषा में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराना है। कक्षा 8 तक के बालकों को मातृभाषा में, जिस भाषा में वो घर पे बोलते हैं, उसी भाषा में पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराना। याद रखिएगा, पढ़े भारत अभियान है। अगला है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव, ग्रुप डी का क्वेश्चन, ये 2 बार आ चुका है अभी ग्रुप डी के पेपरों में। तो ये किसने चलाया? तो याद रखिएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय। महिला प्लस बाल विकास मंत्रालय, महिला प्लस बाल विकास मंत्रालय, जिसकी मंत्री हैं स्मृति ईरानी। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने इसे चालू किया है। इसमें यह है कि 11 से 14 वर्ष तक की लड़कियों के स्कूल में नामांकन को बढ़ावा देना। 11 से 14 उम्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11 से 14 वर्ष के जो बालिका हैं उनको स्कूल में दाखिला देना। 11 से 14 ये दाखिला देना मेन मकसद है। अगला है मुंह बंद रखो अभियान। मुंह बंद रखो अभियान किसने चालू किया? तो याद रखिएगा, एक बैंक है HDFC बैंक ने। HDFC बैंक ने ये अभियान चालू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ से बनेगा, क्वेश्चन बहुत बार आते हैं मुंह बंद रखो अभियान से। HDFC बैंक की बात कर लेते हैं। जो HDFC बैंक है ये HDFC बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। HDFC बैंक मुंह बंद रखो अभियान इन्होंने ये चालू किया है, जो साइबर धोखाधड़ी है उसको रोकने के लिए। किसके लिए है? साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए ये योजना इन्होंने चलाई है। तो ये भारत का सबसे बड़ा आपका प्राइवेट बैंक है। सरकारी पूछेगा तो याद रखिएगा, सार्वजनिक बैंक पूछेगा तो RBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। भारत में टोटल 12 सार्वजनिक बैंक वर्तमान में है। अगर पूछे, पहली बार अभी ग्रुप डी में आया था कि पहली बार बैंकों का बैंकों का सार्वजनिकरण कब किया गया? तो याद रखिएगा 1969 में पहली बार बैंकों का आपका सार्वजनिकरण किया गया था। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। आइए और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा चौथा क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी हाल ही में निधन हो गया है किनका? तो कृष्णम राजू गारू का। कृष्णम राजू गारू का निधन हो गया, जो हैदराबाद से थे और ये अभिनेता थे। अभिनेता और पूर्व आपके केंद्रीय मंत्री भी थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, याद रखिएगा, पूर्व केंद्रीय मंत्री। अभी हाल ही में इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। नाम है इनका कृष्णम राजू गारू। ये तेलुगु अभिनेता थे। अभी हाल ही में कुछ निधन और भी हुए हैं, उनकी चर्चा ये कर लेते हैं। तो सबसे पहला बात करेंगे हम लता मंगेशकर की। इन्हीं का भी निधन हो गया है। लता मंगेशकर की बात कर लेते हैं। तो लता मंगेशकर का निधन हो गया। अगर बात किया जाए ये क्या थी? इनको स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता। भारत कोकिला नहीं, स्वर कोकिला। भारत कोकिला तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, स्वर कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। आगे बात करेंगे अगर हम थोड़ा सा और इनके बारे में, तो इनको अभी हाल ही में 1989 में, याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, भारत सिनेमा जगत का सबसे बेस्ट अवार्ड है दादा साहेब फाल्के अवार्ड। कब दिया गया? तो याद रखिएगा 1989 में। उनको 2001 में क्या मिला था? याद रखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी मिल चुका है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड याद रखिएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में, और भारत रत्न मिल चुका है 2001 में। इनका भी देहांत हो गया अभी 2022 में 6 फरवरी को। आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर बढ़ के हम, जिनका नाम है विदेशी हैं शेन वार्न, जो स्पिनर जादूगर कहलाते थे। शेनवार की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के थे ये ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर हैं, क्रिकेटर थे, याद रखिएगा, ये क्रिकेटर हैं। अगर बात किया जाए, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा द्वितीय नंबर के विकेट लिए। कितने? 708। इन्होंने सबसे ज़्यादा द्वितीय नंबर के हैं ये, सब सर्वाधिक नहीं है, 708 विकेट अपने लाइफ में, करियर में लिए हैं। आगे बात करेंगे तीसरे नंबर के पंडित बिरजू महाराज की। पंडित बिरजू महाराज की बात करेंगे तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं, इनका भी अभी हाल ही में देहांत हो गया है। पंडित बिरजू महाराज की बात करें तो इनका किस घराने से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बार बार आता है तो याद रखिएगा, लखनऊ घराने से इनका संबंध है।
इनका संबंध लखनऊ घराना से है। और याद रखिएगा 1986 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बार बार पद्म विभूषण आ रहा है, अभी इनकी भी चर्चा हम थोड़ा बहुत कर देते हैं, पद्म विभूषण की चर्चा करेंगे। आइए आगे बात करते हैं। अगर हम थोड़ा सा आगे चल करके, अभी आपको कल के लेक्चर में शायद बताया गया बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत का भी अभी हाल ही में देहांत हुआ है। इनकी भी बात करें तो जनरल बिपिन रावत हैं, भारत के फर्स्ट CDS हैं, चीफ डिफेंस स्टाफ थे। याद रखिएगा, आज वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवाने हैं, लेकिन ये पहले CDS थे, याद रखिए। अभी इनका हाल ही में देहांत हो गया है तमिलनाडु में देहांत हुआ है इनका 8 दिसंबर 2021 को। जो हवाई जहाज क्रैश हुई थी, इनकी चर्चा हमने पीछे भी किया था, आज भी कर देते हैं। जो है हेलीकॉप्टर था MI-17V5, ये देहांत हो गया। इन हवाई जहाज में क्रैश हुए थे। इनमें कुल 14 लोग थे, इस हवाई जहाज में कुल 14 लोग थे, जिनमें इनकी पत्नी, जिनका नाम याद रखिएगा मधुलिका रावत थी। मधुलिका रावत भी सवार थी। टोटल 14 लोगों की मृत्यु हो गई है, याद रखिएगा। आइए आगे बात करते हैं कुछ और लोगों की। शिंजो अबे, मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा शिंजो अबे का भी हाल ही में देहांत हो गया है। शिंजो अबे ये क्या थे? जापान के पूर्व PM थे, याद रखिएगा। और इनको हाल ही में 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। देखिए दोबारा पद्म विभूषण आया। आइए हम पद्म विभूषण की चर्चा पहले ही कर लेते हैं। तो बात करेंगे पद्म विभूषण की बात करें। पद्म अवार्ड 2022। चलिए आइए बात कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, पद्म अवार्ड की शुरुआत अगर आपसे पूछे कभी, तो पहली बार कब दिया गया? 1954 में पद्म अवार्ड दिया गया। अगर 2022 की बात करें तो याद रखिएगा 2022 में 128 लोगों को दिया गया। इनमें से 4 को पद्म विभूषण दिया गया, जो भारत का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड है। और बात करेंगे तो इसमें से 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, तीसरे नंबर का आपका अवार्ड है। अगर बात करेंगे हम पद्म श्री, सबसे छोटा, 107 लोगों को पद्म श्री दिया गया। 107 लोगों को दिया गया। सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, याद रखिएगा। भारत का पहले पे ये है, दूसरे पे पद्म विभूषण है, तीसरे पे ये और चौथे पे अगर लेकिन पद्म में पूछे सबसे बड़ा, तो जिसका नाम सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा है, याद रखिएगा। आइए बात करेंगे 4 लोगों को जो ये दिया गया पद्म विभूषण। तो सबसे पहले हैं, याद रखिएगा, प्रभा आत्रेय। पद्म विभूषण में सबसे पहले याद रखेंगे हम प्रभा आत्रेय को। इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है, इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात करेंगे राधेश्याम खेमका। इनको दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। और तीसरे की बात करेंगे हम, तीसरे नंबर पे जनरल बिपिन रावत को दिया गया है। ये सिविल सेवा के क्षेत्र में इनको दिया गया है, सिविल सेवा। और बात करेंगे चौथे नंबर पे कल्याण सिंह को दिया गया है, कल्याण सिंह को। ये है सार्वजनिक सेवा के मामले में, सार्वजनिक सेवा या सार्वजनिक मामले में इनको दिया गया है। तो ये 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है इस बार। इस 128 लोगों में कुछ बातें और आपको बताना बाकी रह गई थी। जैसे 128 लोगों में कितनी महिला हैं? 34 महिला को दिया गया, इम्पोर्टेंट है, ये भी ग्रुप डी में आ चुका है। 34 महिला को दिया गया है। और कितने विदेशी हैं? 10 विदेशी हैं 128 में। और एक इम्पोर्टेंट बात और है, कितने लोगों को मरणोपरांत दिया गया? तो 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है, याद रखिएगा। 13 लोगों को मरणोपरांत दिया गया है।
और ये जो पद्म विभूषण है इसमें कितने लोगों को मरणोपरांत मिला है, तो याद रखिएगा जो ये नीचे के 3 हैं, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को, ये तीनों लोगों को मरणोपरांत दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये हो गया आपके इस क्षेत्र में। अब पद्म भूषण कितने लोगों को दिया गया है इनकी बात करेंगे। तो पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को। पद्म भूषण दिया गया है 17 लोगों को। आपको 17 का नाम नहीं याद रखना है। मरणोपरांत किसको दिया गया है? गुरमीत बाबा। गुरमीत बाबा को मरणोपरांत दिया गया है, ये याद रखना है कला के क्षेत्र में। और बात किया जाए संजय राजा राम को भी मरणोपरांत दिया गया है। संजय राजा राम को भी मरणोपरांत दिया गया है, ये आपको याद रखना है। विज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, ठीक है। आइए और बात कर लेते हैं। और बात करेंगे आपको और मिला है इसमें सुंदर पिचाई जी, सुंदर राजन पिचाई को, इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। सुंदर राजन पिचाई, सुंदर राजन पिचाई सारे दिमाग में रखना पड़ता है तो थोड़ा इधर उधर हो जाता है। सुंदर राजन पिचाई को दिया गया है, ये व्यापार के क्षेत्र में दिया गया है। ज़्यादा आपको नहीं याद रखना है इसके बारे में। एक और याद रखना है साइरस पूनावाला, साइरस पूनावाला को दिया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। ये भी व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया है। और आपको एक नाम और याद रखना है देवेंद्र झाझरिया, देवेंद्र झाझरिया, झाझरिया को दिया गया है किस क्षेत्र में? खेल के क्षेत्र में। इतना आप याद रख लीजिए, 17 नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप किताब ही पढ़ लीजिए, हमारे पढ़ने की क्या ज़रूरत थी। तो जो मेन इंपॉर्टेंट एक टीचर का कर्तव्य कंटेंट अच्छा दे जिससे एग्जाम में फंस सके क्वेश्चन। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। कल फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।